आज हिंदी टॉपिक समास के बारे में बात करेंगे। एसएससी, जीडी, यूपीपी और यूपी ट्रिपल एससी के सिलेबस में और एग्ज़ाम में इस टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है ज़रूर। तो हम हिंदी समास के बारे में बात करने से पहले बात कर लेते हैं कि हिंदी समास आया कहाँ से, हिंदी समास को उठाया कहाँ से गया है, कहाँ पर मिलता है हिंदी समास, यानी कि समास टॉपिक। तो शब्दों का वर्गीकरण, जब शब्दों को हम जानते हैं, शब्द होते कितने प्रकार के हैं हिंदी में, शब्दों का वर्गीकरण उसे कहते हैं। शब्द कितने हैं, तो शब्दों का जब हम वर्गीकरण करते हैं तो शब्द 4 प्रकार से आपस में टूटते हैं। तो 4 कौन से हैं? उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है रचना या बनावट के आधार पर, तीसरा है अर्थ के आधार पर, चौथा है व्याकरण या रूप के आधार पर। तो हम देखेंगे कि उत्पत्ति के आधार में आपके आ जाते हैं तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज और संकर शब्द। अब आप रचना या बनावट के आधार पर आ जाते हैं ऋण शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। अब इसी में यौगिक शब्द में 4 होते हैं, एक संधि होता है, एक समास होता है, एक उपसर्ग होता है, एक प्रत्यय होता है। और आगे बात करते हैं अर्थ के आधार पर, एकार्थी, समानार्थी, विपरार्थी, अनेकार्थी, समरूपी, भिन्नार्थक शब्द ये होते हैं। और बात करते हैं व्याकरण के या रूप के आधार पर, विकारी शब्द, अविकारी शब्द, अव्यय। तो हम इन सब की तो चर्चा बाद में करेंगे। पहले हमने आपको दिखाने का प्रयास किया कि ये समास, हम अभी इसके बाद हम इसी को समास को पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। कि समास का हमने बता दिया कि जब शब्दों का वर्गीकरण होता है तो कहाँ मिलता है। यौगिक शब्द, यौगिक शब्द यानी कि जो एक या एक से अधिक शब्दों से मिलके शब्द बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। उन्हीं यौगिक शब्द जो हैं 4 प्रकार के होते हैं, जैसे संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सब यौगिक शब्द में आते हैं। आपका समास भी। तो हम आगे समास के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। आपको हमने दिखा दिया कि समास आया कहाँ से। और तत्सम, तो ये तो मूलतः तो संस्कृत से आया है। यहाँ पर तद्भव भी, जो देशज जो अपने देश में शब्द यूज किए जाते हैं, अपने देश से हिंदी में लिए गए हैं, केवल वो अपने देश के ही हों, कोई विदेश या कहीं से भी लिए न गए हों, देशज शब्द होते हैं। विदेशज शब्द की बात करते हैं। अरे यार ये कहाँ से, विदेशज शब्द की बात करते हैं तो जो शब्द विदेश, जैसे अरबी, फारसी, उर्दू, यानी कि अंग्रेज या इंग्लिश शब्द, या फारसी बोल दिया, उर्दू शब्द, या दूसरे देशों से लिए जाते हैं, वे देशज शब्द होते हैं। संकर शब्द, जो देशज शब्द और विदेशज शब्दों से मिला के जो शब्द बना दिए गए हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं। शब्द ये इतना समझ लीजिए, जो देशज और विदेशज से मिला के बना दिया गया है वो संकर शब्द होता है। अब आगे बात करेंगे आपको डिटेल में समास के बारे में। समास की परिभाषा क्या है? समास की परिभाषा 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। जैसे हम लिखते हैं प्रति प्लस दिन, एक पद हो गया आपका, ये दूसरा पद हो गया, तो ये क्या हो जाता है? प्रति दिन, यही तो होता है। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। तो प्रति प्लस दिन, प्रतिदिन, तो ये हो गया आपका पूर्व पद हो गया, ये आपका पूर्व पद हो गया, ये आपका उत्तर पद हो गया। पूर्व पद ये हो गया आपका, उत्तर पद ये हो गया। प्रति प्लस दिन, प्रतिदिन।
महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में बात करते हैं कि समाज से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ होती हैं जो एग्ज़ाम में कभी-कभार देखने को मिल जाती हैं। तो हम उनको क्लियर करके फिर आगे समास के एकदम डिटेल में बात करेंगे। समास कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से समास होते हैं, पूरा हर एक चीज़ एक चीज़ डिटेल में बात करेंगे। तो पहली बात करते हैं समासिक शब्द या समस्त पद। समास विधि से बना नया शब्द क्या होता है, समासिक शब्द कहते हैं। अब जैसे समास विधि से बना नया शब्द, ये प्रतिदिन आपका समासिक शब्द हो जाएगा। और ये तो समास विग्रह है ना, ये समास विग्रह है। प्रति प्लस दिन, यानी प्रतिदिन को विच्छेद कर दिया गया। प्रति प्लस दिन, पूर्व पद और उत्तर पद दो में डिवाइड कर दिया गया है। तो प्रतिदिन जो आपका होगा यह होगा समासिक शब्द होगा आपका, या समस्त पद भी बोल सकते हैं। ये आपका क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं समास विग्रह। यही जो प्रति प्लस दिन, यही समास विग्रह कहलाता है। यही जो चीज़ तोड़ दिया गया है वही समास विग्रह कहलाता है। उत्तर पद, उत्तर पद आपके ये हो गया उत्तर पद। उत्तर पद ये वाला होता है, ये वाला। आपका पूर्व पद, पूर्व पद ये वाला होता है। पूर्व पद प्रधान पहला, यानी कि ये क्या है आपको, उत्तर पद समासिक शब्द का दूसरा पद। समासिक शब्द का दूसरा पद यही तो है, ये क्या होता है, उत्तर पद कहते हैं। इसमें बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। समासिक शब्द का दूसरा पद, समासिक शब्द का, ये समासिक शब्द है आपका, इसको सब विच्छेद करेंगे तो आपका ये दूसरा पद आपका उत्तर पद होता है। ये जो पहला है आपका क्या, ये पहला शब्द है जो आपका पूर्व पद इसे बोला जाता है, और दूसरे वालों को उत्तर पद बोला जाता है। प्रधान, जिस शब्द पर समासिक शब्द का अर्थ निर्भर हो। अप्रधान या गौण, जिस शब्द का समासिक शब्द में कम अर्थ हो उसे अप्रधान, यानी कि अप्रधान या गौण कहते हैं। आगे हम बात करते हैं समास के प्रकार। समास मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। इन्हें प्रधानता के आधार पर कह दीजिए, या मुख्य प्रकार से या प्रधानता के आधार पर समास 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका अव्ययी भाव समास, जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है। जैसे आपको हमने लिखा था प्रति प्लस दिन, प्रति प्लस दिन। तो अव्ययी भाव समास में क्या होता है, इसमें केवल पूर्व पद प्रधान होगा आपका, ये वाला पद प्रधान होगा, ये वाला प्रधान नहीं होगा, ये वाला पद प्रधान होगा। ये आपका पूर्व पद प्रधान होगा अव्ययी भाव समास में। द्वंद्व समास में आपका दोनों पद प्रधान होंगे, ये पद भी प्रधान होगा, ये वाला पद भी प्रधान होगा। बहुव्रीहि समास की बात करते हैं, इसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं। न तो ये पद प्रधान होगा न दूसरा पद प्रधान हो से। इसमें ये दोनों पद प्रधान न होकर कोई तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे 10 आनन, पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, पीताम्बर। तो ऐसे ही हो जाता है जो जिसमें प्रथम पद और द्वितीय पद प्रधान ना होकर कोई तीसरा पद प्रधान होता है, बहुव्रीहि समास होता है। इतना समझ लीजिए, इसके बाद आगे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, आपको बताया तो उत्तर पद प्रधान होगा, ये केवल ये वाला पद प्रधान होगा तत्पुरुष समास में। अब आज बात कर लेते हैं अव्ययी भाव समास के बारे में। इसमें पूर्व पद प्रधान होगा, हमने आपको पहले ही बताया था, पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद उपसर्ग होता है, इसकी भी बात करेंगे। पूर्व पद छोटा होता है, अच्छा इसको भी बात कर लेंगे आगे। अब यहाँ से हम समझते हैं कि पूर्व पद उपसर्ग कैसे होगा, पूर्व पद छोटा कैसे होगा, पूर्व पद बड़ा कैसे होगा, हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे इसमें लिखा है आजन्म, जन्म से लेकर, तो इसमें आपका पूर्व पद उपसर्ग, तो पूर्व पद इसमें देखिए
आ लगा है ना, अजन्म। तो आज उपसर्ग क्या होता है, जो किसी शब्द के पहले जुड़ जाता है वही तो उपसर्ग होता है। तो अजन्म, इसमें क्या लगा है, आ लगा है, बड़ा अजन्म, जन्म से लेकर। इसमें देखिए उपसर्ग लगा है प्रतिकूल, इच्छा के विरुद्ध, यानी कि प्रतिकूल, कूल होता है एक, प्रतिकूल होता है, प्रतिकूल इच्छा के विरुद्ध। अनुरूप, रूप के योग, यहाँ पर आपका पूर्व पद आपका छोटा होगा और उत्तर पद आपका बड़ा होगा, रूप के योग्य। अव्ययी भाव समास कंप्लीट हो गया। कल द्वंद्व समास, फिर बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास कल के एक वीडियो और में पूरा कंप्लीट कर देंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और नए चैनल पर नए हो तो चैनल को रेड कलर से बटन दिया हुआ है सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें, जिससे हम अगली वीडियो बनाएं